नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। सभी का प्रताप क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि एमसीक्यू की अपनी सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के अंदर आपका स्वागत है एक और बेहतरीन क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे मानव रोगों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव रोग। मानव रोग का ये पार्ट नंबर 2 है भाई, पार्ट 2। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है उसको प्ले लिस्ट के अंदर क्लास मिल जाएगी, तो वो वहां पर जा करके इसका पार्ट फर्स्ट देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन इस क्लास का पहला है ये। वैसे अपनी इसकी एक क्लास कल हो चुकी है, तो जिसने नहीं देखी है तो वो क्लास जा करके देख लें। पहला क्वेश्चन, वायरस होते हैं। क्या पूछा है? वायरस होते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि जैसे आपको पता है कोशिका सिद्धांत अपने कोशिका के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या पढ़ते हैं कि सभी जीव किससे मिलकर के बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। इसका मतलब कोशिका, किसी के अंदर एक कोशिका है, किसी में ज्यादा है तो वो बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं ना। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि वायरस जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो वायरस एक कोशिकीय होता है या अकोशिकीय, यानी जिसके अंदर कोशिका होती नहीं है, या बहुकोशिकीय या स्वतंत्र जीन का कोई होता है। तो देखिए वायरस के बारे में, वायरस के बारे में एक कहावत है कि वायरस जो होता है ये क्या होता है? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होती है। क्या होता है ये? सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी। सजीव और निर्जीव, जैसे कोई सजीव है और निर्जीव है तो उनके मध्य की, इसको योजक कड़ी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? योजक कड़ी। अब योजक कड़ी का मतलब क्या हो गया? वायरस जो होता है अगर वो लिविंग बॉडी यानी कि हमारे शरीर के बाहर पड़ा है, तो वो किसकी तरह कार्य करता है? तब तो वो कार्य करता है किसकी तरह? निर्जीव की तरह कार्य करता है। जब तक शरीर से बाहर है निर्जीव की तरह कार्य करेगा, जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा तो वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है? सजीव की तरह। और वायरस की खास बात क्या है कि वायरस में कोशिका नहीं होती। क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये, ऐसा कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि जिसके अंदर कोशिका नहीं होती? तो वो कौन सा है? वो होता है वायरस। इसमें कोशिका नहीं होती, वायरस के अंदर कोशिका नहीं होती, यानी कैसा जीव है ये? अकोशिकीय जीव है। जितनी भी बातें मैंने यहां पर बोली है सारी की सारी एग्जाम के अंदर आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये जो हमारे गले के अंदर स्थित होती है इसी की बात कर रहा है। अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के अंदर एक रोग भी होता है जिसको क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की जब कमी होती है तो उसके कारण होता है ये वाला रोग। तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाती है? थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? अब बैक्टीरियोफेज, देखिए आपने सुना होगा कि गंगा का जो अपने पानी होता है वो अगर आपने घर के ऊपर, घर में जो ला करके रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता। एक तो उसकी धार्मिक मान्यता है वो तो अलग है, लेकिन साइंस क्या कहती है? साइंस क्या कहती है इसके बारे में? साइंस का मानना यह है कि गंगा का जो पानी है, गंगा का जो जल है, उसके अंदर क्या है? गंगा के जल के अंदर क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। और उस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज। मतलब साइंस का मानना यह है कि गंगा के जल के अंदर एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है, जो क्या करता है? उस जल के अंदर बनने वाले बैक्टीरिया को खा जाता है, यानी कि उनको समाप्त कर देता है। इसलिए गंगा का जो पानी है वो कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। तो याद रह जाएगा बैक्टीरियोफेज एक क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। क्या है? वायरस। तो देखिए ऑप्शन, जीवाणु जो प्राणी कोषों का क्या करता है? भक्षण करता है। क्या ये जीवाणु है? नहीं है।
जीवाणु अंगक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया क्या है, ये वायरस है। जीवन जो पादप कोषों का भक्षण करता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वायरस बिल्कुल बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो जीवाणु का भक्षण करता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। मानव मलेरिया, मानव मलेरिया परजीवी, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का एनालिसिस सर्वप्रथम किसने खोजा था। ये पूछ रहा है कि मलेरिया का जो परजीवी होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। और ये होता क्या है, प्रोटोजोआ होता है। कैसा परजीवी है ये, प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग की खोज किसने की थी, या मलेरिया रोग के परजीवी के बारे में किसने खोजा था। तो इनका नाम था सर रोनाल्ड रोस। क्या नाम था, सर रोनाल्ड रोस के द्वारा खोजा गया था मलेरिया का परजीवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सर रोनाल्ड रोस। और अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया रोग के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग कौन सा है। तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको, प्लीहा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, ट्रिपने ट्रिप्नोसोमियसिस रोग की वाहक है। ये पूछ रहा है कि ट्रिप्नोसोमियसिस एक रोग होता है, उसकी वाहक। देखो दो चीज होती है, एक तो आप कहीं पर लिखा हुआ देखोगे जनक, एक लिखा हुआ देखोगे वाहक। जनक का मतलब तो क्या हो गया, वे सूक्ष्म जीव जो रोग को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, उत्पन्न। रोग को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जो जीव होंगे वो तो है जनक। अब जनक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग अभी मैंने बताया कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो कुछ कहेंगे सर मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। नहीं, मलेरिया रोग का जनक तो कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वो है इसका जनक। लेकिन अभी जो मैंने बोला था, जो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, वो उसका क्या होता है, वाहक होता है। तो यहां पर ये पूछ रहा है वाहक, तो वाहक क्या होते हैं, जो क्या करेगा, फैलाता है रोग को, आगे जो फैलाएगा वो क्या होता है, उसका वाहक। तो यहां पर पूछा है ट्रिप्नोसोमियसिस एक रोग है जिसको क्या बोलते हैं, अफ्रीकन निंद्रा रोग। क्या बोलते हैं, अफ्रीकन निंद्रा रोग, यानी असमय नींद आने लग जाती है, अफ्रीकन निंद्रा रोग। और ये नींद जो होती है कौन सी ग्रंथि के कंट्रोल के अंदर होती है, तो ये होती है पीनियल ग्रंथि। यानी ये किसको प्रभावित करता है, पीनियल ग्रंथि को। और इस रोग को फैलाता है कौन, तो उसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है, सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, सीसी मक्खी बोलते हैं। सीसी मक्खी क्या करती है, इस रोग को फैलाती है, अफ्रीकन निंद्रा रोग। काला अजार रोग, एक रोग होता है काला अजार। काला अजार या फिर इसको बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। काला अजार रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। क्या पूछ रहा है ये, प्रोटोजोआ कौन सा है। तो यहां से एक बात तो आपको क्वेश्चन से भी याद रखनी है कि काला अजार रोग किससे होता है, वो होता है प्रोटोजोआ से। अब कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो काला अजार किससे होता है, ट्रियाड्रिया या ट्रेपनोसोमा या मोनोसिस्टम या लिस्मानिया। तो काला अजार रोग का एक और नाम भी होता है जिसको बोलते हैं लिस्मानिया डोनोवानी। क्या बोलते हैं, लिस्मानिया। लिस्मानिया बोलते हैं। तो लिस्मानिया से ही आपको क्या याद रह जाएगा कि ये किससे होता है, लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण एक दवा होती है। एक बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मलेरिया जो रोग है उसके लिए जो दवा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, मलेरिया रोग की दवा का नाम है कुनेन सल्फेट। कुनेन किसकी दवा, मलेरिया की दवा। मलेरिया रोग को खोजा किसने, सर रोनाल्ड रोस ने। इसका प्रोटोजोआ कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। आगे फैलाता कौन सा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोग से बहुत सारे क्वेश्चन। और मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्लीहा। अब यहाँ पे क्या आया कि कुनेन जो
दवा जो बनती है मलेरिया के लिए वो किससे बनती है? तो सीधा आपको याद रखना है, सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनती है मलेरिया की कुनेन सल्फेट। कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? अभी कालाजार रोग के बारे में एक क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, कालाजार के लिए प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्मानिया। ये इसका क्या था? जनक था। क्या था? जनक। और यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है? किसके काटने से फैलता है, यानी क्या पूछ रहा है? ये वाहक पूछ रहा है कि इसका वाहक कौन है? किसका वाहक पूछ रहा है? कालाजार रोग का वाहक। सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, खटमल या लाउस? तो क्या होती है? सैंड फ्लाई, रेत मक्खी इसको बोला जाता है। रेत मक्खी जो होती है वो कालाजार की क्या है? वाहक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है? कालाजार रोग का परजीवी कौन सा है? तो अभी बता करके हम, लिस्मानिया डोनोवानी। क्या नाम हो गया? लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार रोग का परजीवी है। नेक्स्ट, बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी, ये बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद में, एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम क्या होता है? बीसीजी। और ये किसके लिए होता है? ये होता है क्षय रोग के लिए। किसके लिए होता है? क्षय रोग के लिए। क्षय रोग का मतलब क्या हो गया? टीबी। टीबी तो सुना होगा ना, ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है उसके लिए लगता है। तो इस बीसीजी की फुल फॉर्म पूछी है कि बीसीजी की जो फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम है, वो क्या होता है? तो क्या होता है? बेसिलस कैलेमिटी गुएरिन। बेसिलस कैलेमिटी गुएरिन, ऑप्शन नंबर ए। किस चीज की कमी से रतौंधी फैलता है? कौन सा रोग? रतौंधी रोग। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। कौन सा विटामिन? विटामिन ए की कमी से फैलने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी रोग। तो आंखों के समुचित देखरेख में कमी, विटामिन बी की कमी से। तो बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से तो कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग। नाम सुना होगा, बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की, वैसे ये B1 की कमी से होता है। B1 को बोलते हैं थायामीन। भोजन में हरी सब्जियों की अपर्याप्तता से रतौंधी रोग होता है, या विटामिन ए? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी रोग है। और विटामिन ए को बोलते क्या है भाई? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल नाम है। यहाँ पे विटामिन ए की जगह रेटिनोल अगर लिखा होता तो वो भी सही है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने एक टीके की खोज की थी। उस टीके का नाम क्या है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उसकी खोज की गई थी। स्मॉल पॉक्स को और क्या बोलते हैं? कुछ कहेंगे नहीं सर, चेचक की थी। तो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स को ही क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। तो चेचक रोग का टीका किसके द्वारा खोजा गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया चेचक रोग का टीका। पीलिया का कारण क्या है? पीलिया किसके कारण होता है? तो पीलिया वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर बी। बोटुलिज्म, बोटुलिज्म क्या है? अभी पीटीआई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। पीटीआई, पीटीआई एग्जाम जो अभी पीछे 30 तारीख को हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था बोटुलिज्म। तो बोटुलिज्म एक क्या है? बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन प्रदूषण, भोजन प्रदूषण से होने वाला रोग, या मनुष्य में परजीवी विषाणु जनित रोग, विभिन्न जीवों का रोग, या पादपों के विषाणु के कारण होने वाला रोग। तो बोटुलिज्म एक क्या है? एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता रोग है, भोजन प्रदूषण से होने वाला रोग है। और ये किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। जीवाणु जनित रोग है बोटुलिज्म। किस प्रकार का जनित? जीवाणु जनित रोग है कौन सा? बोटुलिज्म रोग। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? क्या पूछ रहा है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई? तो पेनिसिलिन एक दवाई है, तो वो किसके द्वारा खोजी गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलग अलग एग्जाम में बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन। पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजी गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? ये पूछ रहा है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? कैंसर के लिए? नहीं है। पोलियो के लिए? नहीं है। टाइफाइड लिखा हुआ है, टाइफाइड के लिए तो कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है भाई। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए।
एड्स के लिए, बिल्कुल एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। किसके लिए? एड्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया, जहां भी हाइड्रो नाम आ जाए, हाइड्रो, क्या नाम आएगा? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल से संबंधित है कोई। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से, इसके अंदर क्या होता है, जल से डरने लग जाते हैं ना, तो वो कौन सा रोग है? हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। खसरा रोग को कहते हैं क्या हाइड्रोफोबिया? या क्षय रोग यानी टीबी, क्या टीबी को कहते हैं? रेबीज या मलेरिया? तो जो रेबीज रोग होता है, रेबीज किसके काटने से फैलता है? कुत्ते के काटने से फैलता है। कुत्ते के काटने से फैलता है। कुत्ते के काटने से फैलने का मतलब क्या हो गया? कि कुत्ता इसका क्या होता है? वाहक होता है किसका? रेबीज का। तो रेबीज को ही क्या बोलते हैं? कौन सा रोग? हाइड्रोफोबिया रोग इसको बोलते हैं। वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता, जिसके अंदर क्या नहीं होता? खून का थक्का नहीं जमता, वो वाला रोग पूछ रहा है कि जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। ऑप्शन नंबर ए सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया रोग इंपॉर्टेंट होता है भाई, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग तो आपको पता ही होगा। एनीमिया रोग में क्या हो जाती है? खून की कमी, महिलाओं में ज्यादा होती है। खून की कमी जिसमें हो जाता है, उस रोग को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनीमिया रोग। हीमोफीलिया, मलेरिया, मलेरिया रोग। मलेरिया रोग के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे अभी बता करके आया हूं। तो मलेरिया रोग किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। और किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। किसको? प्लीहा को प्रभावित करेगा ये। इंपॉर्टेंट है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैंसर, तो कैंसर गलत है। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग जिसके अंदर क्या होता है? खून का थक्का आसानी से नहीं जमता। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड, टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है और इससे क्या प्रभावित होती है? पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। पाचन का संबंध आंतों से है, तो क्या हो जाएगा? आंतें इसमें प्रभावित होती है। नेक्स्ट, टिटनेस बीमारी को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या पूछ रहा है? टिटनेस जो होता है, टिटनेस का इंजेक्शन आपने लगवाया होगा। जब लोहे वगैरह यानी धातु से, जब संक्रमित धातु से चोट लग जाती है तो उसके बाद में क्या करते हैं? अपने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। ये पूछ रहा है कि उस टिटनेस को और क्या बोलते हैं? तो टिटनेस को बोला जाता है लोकजो। क्या बोलते हैं? लोकजो बोला जाता है टिटनेस को। ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, अभी पीछे बताया, ये देखिए, मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। तो किसको करता है? सीधा उत्तर लगाएंगे, प्लीहा को प्रभावित करता है। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिन, SPLEEN, स्प्लिन बोलते हैं, प्लीहा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? डिप्थीरिया। अगर आपको पता है कि डिप्थीरिया रोग होता कहां पर है, कहां पर होता है डिप्थीरिया, या डिप्थीरिया का दूसरा नाम क्या है, तो डिप्थीरिया को बोलते हैं गलघोटू रोग। कौन सा रोग? गलघोटू रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? गलघोटू रोग। गले के अंदर सूजन आ जाती है, तो किसको प्रभावित करता है? गला। कौन सा अंग प्रभावित होता है इसमें? गला प्रभावित होता है। क्लास को लाइक और शेयर कर दो साथ साथ में। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हिपेटाइटिस रोग होता है? हिपेटाइटिस रोग के अंदर क्या, कौन सा अंग जो है हमारे शरीर का प्रभावित होता है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से हिपेटाइटिस का कोई लेना देना नहीं है। हृदय बिल्कुल नहीं है, हृदय से भी नहीं है। गुर्दा या किडनी, तो इससे भी नहीं है। तो किससे संबंधित होता है? यकृत को प्रभावित करता है, हमारे लीवर को प्रभावित करता है। और हिपेटाइटिस रोग के लक्षण कैसे होते हैं? जिस प्रकार से पीलिया के लक्षण होते हैं, तो शुरुआती लक्षण उसी प्रकार के होते हैं किसके? हिपेटाइटिस रोग के। तो किसको प्रभावित करता है? यकृत को। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यकृत या लीवर। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? अभी BCG की फुल फॉर्म अपने पीछे देखी थी, BCG बेसिलस कामेट गुएरिन, पढ़ करके आए हैं। तो वो BCG का जो टीका है वो किस रोग के लिए लगाते हैं?
तो BCG का टिक्का लगाते हैं। टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग या टीबी, टीबी क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस रोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आंखों के दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। ये पूछ रहा है कि आंखों के अंदर कई प्रकार के दोष होते हैं, कुछ को तो अपने चश्मा वगैरह लगा करके ठीक कर लेते हैं और कुछ को नहीं कर पाते। तो ये पूछ रहा है कि किसको नहीं कर सकते ठीक। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है मायोपिया। अगर आपको पता है कि ये मायोपिया है क्या, तो आप इनका उत्तर दे सकते हो। देखिए मायोपिया, मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को तो चश्मा लगा करके ठीक कर सकते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा दे देता है या लेंस लगा देता है, ठीक हो जाता है। तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसमें कौन सा? उत्तल लेंस का चश्मा लगता है, इसमें अवतल लेंस का चश्मा लगता है। तो इन दोनों को तो ठीक किया जा सकता है, तो ये दोनों तो इसके उत्तर नहीं है। वर्णांधता, वर्णांधता रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। वर्णांधता रोग कौन सा है? वर्णांधता रोग जिसके अंदर रंगों के अंदर दो रंग लाल और हरा, उनके अंदर विभेद नहीं कर पाते ना, वो वाला रोग है कौन सा? वर्णांधता रोग। तो वर्णांधता रोग को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, न्यूमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या जीवाणु? किसके कारण होता है न्यूमोनिया? न्यूमोनिया से भी अभी प्रश्न आया था पीटीआई एग्जाम के अंदर, पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर। पीटीआई सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था कि न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यानी क्या प्रभावित होते हैं इससे? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और न्यूमोनिया होता किससे है? जीवाणु से होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कौन सा? न्यूमोनिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? एनटीपीसी, एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ है क्वाशियोर रोग। एक ये क्वाशियोर होता है, एक और होता है जिसको बोलते हैं मेरास्मस, मेरास्मस रोग। अभी जो पीटीआई का एग्जाम होता है ना, रोग में से 5-7 क्वेश्चन आए थे। तो मेरास्मस रोग ये भी पीटीआई के अंदर आया था, पीटीआई सेकंड ग्रेड के अंदर। मेरास्मस रोग, मेरास्मस रोग किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। उसी प्रकार से क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोर रोग है। क्वाशियोर रोग प्रोटीन की कमी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट अभी बता करके हूं। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट, रंग अंध, रंग अंध रोग इनमें से, रंग अंध का मतलब क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस रंग अंध रोग किन रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता? पीला, हरा, काला, नीला, लाल, हरा या नीला हरा? इसके अंदर आप रंग किस प्रकार से याद रख सकते हो? ट्रेन के अंदर दो रंगों की झंडियां दिखाते हैं, एक लाल और एक हरी। तो उन दोनों रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति। और रेलवे के अंदर नौकरी भी नहीं मिलती जिसके अंदर ये वाला रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो लाल और हरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, लाल हरा। लाल और हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाता। अब जैसे मैंने यहाँ पे लाल रंग से लिखा है और एक हरे रंग से, तो इन दोनों रंगों में विभेद नहीं कर पाता कौन सा व्यक्ति? जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है। नेक्स्ट, कोलेरा होता है, कोलेरा होता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोलेरा रोग है क्या। कोलेरा रोग बोलते हैं किसको है? तो कोलेरा रोग बोलते हैं किसको? हेजा, नाम सुना होगा, हेजा रोग। हेजा का ही दूसरा नाम क्या होता है? कोलेरा। और ये किससे होता है? तो हेजा होता है बिम्ब्रियो कोलेरी से। किससे होता है? बिम्ब्रियो कोलेरी। बिम्ब्रियो कोलेरी नामक एक क्या है? बैक्टीरिया है।
विम्ब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है क्या चीज, कोलेरा या हैजा रोग। तो किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है कौन सा, कोलेरा रोग। तो ये थे अपने रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आप जो है क्लास के अंदर बना रहा करो, और साथ साथ में भी कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कैसी लग रही है क्लास, और लाइक और शेयर साथ साथ में करते रहा करो। और कुछ पूछते हैं कि इसकी जो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए प्रताप क्लासेज का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ये पैनल की जो पीडीएफ है ये आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।